उठा लो, हम जुट्टे तो हमका उठा लो। वो औरतियों कोच फैलाए दी, वो हदुआ मांगेला कैसे या अल्लाह ये झूठा है तो ये का उठाए लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो। या अल्लाह ये झूठा है तो ये का उठा लो, हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो। औरत बेवा कब बना था? तब मर्द मरा था तभी तो लौट पोट मरे मर्दवे ई चौधरीन बनी बैठी रहा। आजकल बद्दुआएं हमारी माँ बहनें ज्यादा करती हैं। इसीलिए हदीस पाक में नबी सईद खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, काला खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला, कि सरकार ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले, ईदगाह गए सरकार। हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी नमाज पढ़ने जाते थे, औरतें भी जाती थी, मर्द औरत सब पढ़ने जाते थे, क्योंकि वो ज़माना बड़ा नेक था। फमर्रालन्निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे तो औरतों में तकरीर किया मेरे नबी ने। फ़क़ाल या माशरन्निसा, तो फरमाया ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। ऐ औरतों तुम सदका खैरात किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने मेराज की रात में जहन्नम में तुम लोगों को ज्यादा देखा था। जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा, इसलिए सदका करो ताकि सदके से सदके की बुनियाद पर अल्लाह ताला तुमको जहन्नम से आज़ाद कर दे। तो औरतों ने कहा था, कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने पूछा था अल्लाह के रसूल, जहन्नम में हम औरतों की तादाद ज्यादा कैसे हो गई? मर्द कम औरतें कम, ज्यादा ऐसा क्यों? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था उसकी कुछ वजह। पहली वजह तो यह कि तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहर की नाफरमानी करती हो, शौहर की नाफरमानी की वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा दिखाई पड़ रही हो। शौहर की नाफरमानी हमारी माँ बहनों के लिए जहन्नम में जाने का सबब है। लिहाजा खुश नसीब है औरत जो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। नाशुक्री होती, तकफुरनल असीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। जिंदगी भर बात ना करो, औरतों से गुजारिश है चुपचाप रहें। अल्लाह जाने जहां बैठे थे फुसफुस फुसफुस पता नहीं क्या करता। ये हमारी माँ बहनों की फितरत में दाखिल है, जहां रही हैं वहां चुप न रही, पता नहीं अपन सुनावे आई है कि सुने आई है। तो वैसे जैसे 3 आदमी झगड़ा करत रहा, एक मुसाफिर पहुंचा तो कहे काहे झगड़ा कर, तो भैया तो तीनों कहीं हमारे लोगन झगड़ा इस मामले में यहाँ है कि हम तीनों आदमी का दावा है कि सबसे बड़े झूठे हम कहते हम ज़्यादा झूठ बोल ली थे, कहते यूँ ज़्यादा झूठ बोले, तो कहते नहीं हम ज़्यादा झूठ बोल ली थे। झगड़ा इसी बात का कि सबसे बड़ा झूठा है कौन। तो मुसाफिर ने कहा भाई तुम लोग अपना झूठ बयान करो तो हम बता देंगे सबसे बड़ा झूठा कौन है। तो एक झूठा बयान की इसकी, आज मैंने देखा कि एक चील हाथी को अपने पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो कहिए कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है तुम्हारी आंख गड़बड़ रही हो जिसकी वजह से चील मुर्गी का बच्चा दबाया जा रहा हो, तुमको देखने में हाथी लगा हो। जैसे बहुत से ऐचा तानी होते ना, तो एक का दुई देखत, ऐसा कोई बड़ा झूठ नहीं। दूसरे पूछा तुम बताओ, आज मैं पहले आसमान पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, 4 आसमान टहल के आया। तो उसने कहा भी कोई झूठ नहीं है, हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो उसी को सच समझ लिया, ये कोई बड़ा झूठ नहीं। तीसरे से पूछा तुम बताओ तुम्हारा झूठ क्या है। तो तीसरे ने कहा आज मैंने देखा कि 8-10 औरतें एक जगह बैठी थीं और सब चुपचाप थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। तो कहीं सबसे बड़ा झूठा तुम ही हो। ऐसा कहाँ हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरतें एक जगह बैठे चुपचाप रहें। जरा खामोश रहो। सरकार फरमाते हैं और तो सदका किया करो, इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में मैंने ज्यादा देखा है।
पूछा क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह तो यह है तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। जिंदगी भर इनकी बात मानो, यक्कम चूक गयो फौरन कहें तुम जिंदगी भर जलाए। ये नाशुक्री इनको जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरे नंबर पर फरमाया हुआ तकस्सुरुनल लाना, और दूसरी वजह है कि तुम लोग बद्दुआएं ज्यादा करती हो जिसकी बुनियाद पे जहन्नम में जाओगी। पता चला कि सबसे अच्छी औरत वो है जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे। तो ऐ मेरे दीनी भाइयों, आज हम इस जलसे में आए हैं। मैंने बताया कि अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया कि हमारा तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि हम में तुम में अच्छा कौन है। एहसान की बात आ गई, गरीब नवाज का एहसान है, मोहसिन का एहसान मानो। ऐसे एक बात और सुनो, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि औरतों का एहसान मर्दों पर है। और एक नहीं 5 एहसानात हजरत उमर ने गिनाए थे कि एक औरत का मर्द के ऊपर 5 एहसान है। कब? एक साहब गए थे, उनकी बीवी से बनती नहीं थी, तो हजरत उमर के यहाँ शिकायत करने गए थे, अमीरुल मोमिनीन थे। जब गए शिकायत करने, दरवाजे पर पहुंचे तो कुछ आवाज़ सुनी, तो कान लगा के सुनने लगे। तो क्या सुनते हैं कि हजरत उमर के घर में मियाँ बीवी में तू मैं हो रही है। हजरत उमर कम बोलते हैं, उनकी बीवी खूब बोलती जाती है। तो वो आदमी जो शिकायत करे अगर अपनी बीवी के रू जब सुनी तो कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे घर में तो फिर आफियत है, अमीरुल मोमिनीन के घर में तो बड़ी आफत है। वो चला है, शिकायत नहीं किया। जब चला तो हजरत उमर उसके निशान कदम को देख रहे थे, जैसे चला वैसे हजरत उमर ने फरमाया मन जाला बाबी सुम्मा यरजिउ, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आए फिर वापस जा रहा? वो रुक गया। हजरत उमर ने दरवाजा खोला, पूछा कैसे आना हुआ? अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन आपके यहाँ देखा कि हमारे घर से ज्यादा मामला आप ही के यहाँ है, इसलिए मैंने सब्र किया और मैं वापस जा रहा था। तो हजरत उमर ने फरमाया सुनो, औरत के 5 एहसानात है मर्दों पर। पहला एहसान कि 9 महीना तक पेट में औलाद को महफूज रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। तीसरा एहसान औरत की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। चौथा एहसान इनकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। पांचवा एहसान ये हमारे औलाद की परवरिश करती हैं। तो जब इतना एहसान इनका हमारे ऊपर है तो इनकी बातों के सुनने में हमारा क्या बिगड़ जाता। लिहाजा है लोगों, ये ना सोचो कि हमारा एहसान औरत पर हम कमा के खिलाते हैं। एहसान औरतों का है कि वो हम पर एहसान करती। रसूलुल्लाह ने भी एहसान माना है। चूंकि मोहसिन की बात आ गई इसलिए मैंने इसको भी जिक्र कर दिया। सरकार ने भी एहसान माना अपनी बीवी खदीजा का। सरकार की 11 बीवियां थी, सिर्फ औलाद एक बीवी से पैदा हुई। क्या नाम था उनका? हजरत खदीजा। 2 लड़के पैदा हुए और 4 लड़कियां पैदा हुई खदीजा से। इसीलिए जब खदीजा का इंतकाल हो गया और हुजूर के निकाह में हजरत आयशा आई तो हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा को तकलीफ हुई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके बिस्तर पे हूँ, जवान हूँ, अब आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, जब देखो तो कहते हो हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा, आप बुढ़िया को याद करते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलादें अता फरमाई। सबसे बड़ा एहसान खदीजा का है कि खदीजा की वजह से अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद बनाया है, इसलिए मैं खदीजा का एहसान मानता हूँ, मानता रहूँगा।
पता चला है लोगों, तुम भी अपनी बीवियों का एहसान मानो कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमें तुम्हें औलाद अता फरमाई। वरना हाँ कोनो दुकान जहाँ गुडुआ पपुआ बका बिकात हो वहां से ले आओ खरीद के। इसलिए एहसान मानो और अपने माँ बाप का भी एहसान मानो। मोहसिन का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 17 मर्तबा बताया, 17 जगह कुरान में लिखा है वबिल वालिदैनि एहसाना, ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, एहसान करो माँ बाप के साथ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफें उठाई। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, एक जगह अल्लाह फरमाता है कुरान में उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया कर कि मैंने तुझे पैदा किया, इसलिए तुम मेरा शुक्र अदा कर। और तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश किया, माँ बाप के वजह से दुनिया में तू पहचाना गया। तेरे रिश्ते जितने मिले सब माँ बाप के वसीले से मिले हैं। नाना मिला तो माँ के वसीले से, नानी मिली तो माँ के वसीले से, चचा मिले तो बाप के वसीले से, दादा मिले तो बाप के वसीले से। जितने रिश्ते हमको तुमको मिले हैं सब माँ बाप के वसीले से। इसीलिए अल्लाह कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें पैदा किया और दुनिया में तुम्हें रिश्ते मिले, दुनिया में तुम पहचाने गए, तुम्हारी नस्ल, तुम नस्ल के जरिए भी पहचाने गए। तुम पठान हो कि अंसारी हो कि जुला हो कि नाई हो कि बेना हो, क्या हो, ये सारी निशानियां भी तुमको माँ बाप के जरिए मिली हैं। माँ बाप पठान तो लड़का पठान। बोलो कि यहाँ और कोई मामला है भैया? जरा बोला करो हाँ ना ही यार, एकदम से चुपचाप हो तो बात पल्ले नहीं पड़ पाती। देखो कुछ न कुछ बोलना चाहिए, या तो कसम खाए का आया हो कि बोलबे कुछ ना चाहे जब बक्की है तो कोई बात नहीं। निशानी हमको मिली है, अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया करो। हा? और आज हम माँ बाप को अजियतें पहुंचाते हैं। ऐ लोगों जरा गौर करो, जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी ने अपनी माँ की कितनी खिदमत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी माँ हजरत आमना तो बहुत पहले इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन हुजूर की रज़ाई माँ हलीमा सादिया जिन्होंने नबी को दूध पिलाया था, वो हलीमा जंगे हुनैन से वापसी के टाइम पर मकाम जईराना मक्का से 35 किलोमीटर दूर है। जईराना जगह पे सरकार बैठे थे, मुजाहिदीन बैठे थे, सरकार खाना बांटने लगे मुजाहिदीन को। इतने में तुफैल दौसी कहते हैं, हजरत तुफैल दौसी कहते हैं कि रिजात इमरातुन, कि इतने में अचानक एक औरत आई। सरकार ने उस औरत को देखा, हदीस में फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहु, सरकार ने अपनी चादर मुबारक को उस बुढ़िया औरत के लिए बिछा दिया। जो बैठ गई तो सरकार खाना खिलाने लगे, खिला भी रहे, मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं उस बुढ़िया का। तो साहबे किराम को हैरत हुई, अल्लाह कौन बुढ़िया है? इसकी तादीम के लिए सरकार खड़े भी हुए, बैठने के लिए चादर मुबारक बिछा दी, खिला भी रहे और मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं। लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन है, ये बुढ़िया कौन है जिसके साथ सरकार ये सुलूक कर रहे हैं? फ़क़ालो, तो साहबे किराम ने बताया, जो पहचानते थे उन लोगों ने कहा हिया उम्मुहु अल्लती अरदातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा सादिया है जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था। ऐ लोगों उस वक्त सरकार की उम्र पाक तकरीबन 58 या 59 साल की हो गई थी। अब 58-59 साल के सरकार हो गए थे तो खदीजा तो हजरत हलीमा की उम्र 80 से कम नहीं होगी, क्योंकि बचपन में नबी को दूध पिलाया था। 80 साल की उम्र में खदीजा
रसूलुल्लाह के सामने जब आई और सरकार की तादीम और अखलाक को देखा तो अब तक खलीमा को ईमान नसीब नहीं हुआ था, लेकिन जब सरकार का अखलाक देखा तो पुकार उठी। फरमाते ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम तुम्हारा अखलाक बता रहा है कि तुम्हारी नबूवत झूठी नहीं है, तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, रिसालत भी सच्ची। उसी वक्त हलीमा ने कलमा पढ़ कर के इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये मेरे तुम्हारे पैगंबर हैं जिन्होंने रज़ाई माँ को देखा तो ताजीम भी किया, बैठने के लिए चादर भी बिछा दी, हाथ से खिला भी रहे हैं, मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं। लोगों, नबी की सुन्नत है, माँ बाप का बिस्तरा बिछाओ, नबी की सुन्नत का सवाब पाओगे और माँ बाप की दुआएं भी आपको नसीब होंगी। माँ बाप की खिदमत करो, इनके साथ नरमी से पेश आओ। लेकिन आज अफसोस है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूले बैठे। देखा जाता है गर्मी का ज़माना है, बरसात है, बरसात में कितनी सड़ियल गर्मी होती है। बाप की चारपाई, माँ की चारपाई अंदर पड़ी है, लड़का नौजवान है छत पे लेटा है, बारिश आई तो घर में आया, फिर छत पे चला गया, लेकिन माँ बाप उसी गर्मी के कमरे में तड़प रहे हैं। क्यों? कौन उठाए चारपाई? बुढ़ापे में बिस्तरा उठाया नहीं जाता, बुढ़ापे से चारपाई खींची नहीं जाती। तो नौजवान अपनी गर्मी तो देख रहा है, लेकिन अपने माँ बाप की तरफ नहीं सोचा कि मेरे माँ को भी गर्मी लगती होगी कि नहीं, मेरे बाप को भी गर्मी लगती होगी कि नहीं लगती होगी। ऐ नौजवानों, माँ बाप ने तुम पर बड़ा एहसान किया है। आज अल्लाह ने तुम्हारे सर पर माँ बाप का साया रखा है, तो इनकी खिदमत करो, इनकी ताजीम करो। बाप बाप होता है, हदीस पाक में है भी है, कुरान करीम में भी है। लेकिन आज अफसोस है, आज जहाँ तक शादी नहीं होगी तब तक तो अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ ही घर माँ, और फूकिन काने में ही है कि बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक लाग रही है, बस पतीली लेके अलग होगी। अब अलग हो गए, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। ऐ लोगों, अगर हमारी तुम्हारे घर में सूरत पेश आए तो नबी करीम के सहाबा की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। एक साहब आए थे, मुसलमान थे, बारगाह नबी में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी जिंदा हैं। नहीं, मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया, अब्बा हैं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं। रातों दिन झगड़ा, बीवी कहती है कि बाप से अलग हो जाओ, अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दो। या रसूल अल्लाह, मैं किसका कहा मानूं? अब्बा की तरफ जाऊं कि बीवी की तरफ जाऊं, मैं क्या करूं? तो सरकार ने जवाब दिया था, इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, ऐ सहाबी सुन ले, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को तलाक दे दे। फिर आगे फरमाया वइन शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान जा, बाप का साथ छोड़ दे। साहबे थे, जब उन्होंने सुना तो कहा वल्लाहि ला अतरुकुल जन्नह, अल्लाह के रसूल कसम खुदा की मैं जन्नत को नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कह के घर गए और जाते जाते बीवी को तलाक़ें दे दी। बीवी रोने लगे, मेरे प्यारे सरताज, कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया? तो सहाबी मुसलमान ने जवाब दिया था, मेरी बीवी सुन ले, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी मुझे मिलेगी, उसे छोड़ूंगा तो तीसरी बीवी मिलेगी, बीवी के बदले में बीवी तो मैं पा जाऊंगा, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता, लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ एहसान करो, इसलिए कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ने 17 जगह बताया है।
लेकिन आज हम सब माँ बाप का छोड़े बैठे हैं, पीर साहब का याद करे बैठे हैं। पीर साहब का खुश कह लो बजानो जन्नत मिल गई। पीर के बारे में कुरान में एको जगह नहीं लिखा है, एक जगह भी नहीं लिखा है कि पीर साहब की खिदमत करो। अब अब्बा अम्मा के बारे में 17 जगह लिखा है। हम 17 को छोड़कर जिसके बारे में लिखा नहीं उसके पीछे पड़े। और पीर भी ऐसे ऐसे आजकल अल्लाह रहम करे कि कहा थे बस जौन कुछ है पीरे साहब। एक पीर साहब हमका रतलाम बड़े है तकरीर कह रहे, रतलाम कितनी दूर है रतलाम। वहाँ गए तो जब चले तकरीर करे तो हमसे कहा थे मौलाना साहब आज आपको यही बोलना है कि जो कुछ है वो पीर साहब है, जो कुछ है पीर है। तो फिर हम तकरीर में हमको चिढ़ हो गई, हालांकि हमको दूसरा सोच के गए थे। तो हमने कहा जो कुछ है तुम्हारे लिए अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप है, जो कुछ है तुम्हारे लिए माँ बाप है। माँ बाप को राजी करो खुदा राजी हो जाएगा। हदीस पाक में हुजूर फरमाते रज़ाउर रब्ब फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की खुशी तुम्हारे माँ बाप की खुशी में है। माँ बाप खुश तो खुदा खुश। जब हम तकरीर के चलें तो नजराना छोड़ दो किराओ नहीं दीन पीर साहब, इतना गुस्सा आएगा। पीर साहब जो कुछ आजकल पीर आते हैं हमारे तुम्हारे लिए नहीं, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह, अब भी अल्लाह वाले हैं। बिलगिराम शरीफ के पीर साहब को देख लो, मसौली शरीफ के पीर साहब को देख लो, मारहरा देखो के चौचा देखो, बरेली देखो, अब भी माशाअल्लाह हक परस्त हैं, लेकिन अक्सर दज्जाल तहरत। एक पीर साहब एक गांव में यहाँ पहुंचे तो एक आदमी मुरीद हो गया। तो गवा अपने मेहरुआ से कैसे एक पीर साहब आए हैं हम मुरीद हो गए, तू मुरीद हो जा। तो औरतिया कहे तू ले ले जन्नत, तुका ज़्यादा जरूरी है, हम ना हुई भी मुरीद। तो नहीं बोला, लेकिन हम मुरीद हो गए, मोहब्बत हो गए तो पीर साहब के दावत लिहिस। तो पीर साहब जब आए तो उनके लिए सऊदिया के कंबल बिछाई बैठे खाते। अब वो इंतजाम करे लग और पीर साहब सऊदी वाले कंबल के यहाँ टोई टोई देखे इसे, कहे बहुत मुलायम है, बहुत बढ़िया लागत है, बड़ा मोटा, कहाँ से ला रहा हो, कत्ते मिलत है। तो मुरीद जान का कि हमारे पीर साहब का अच्छा लगा। वो कहे हजरत जब खाना खाए चले तो बस मुरीद उठाओ कंबलवा का तहाए के पीर साहब के कंधप रख दिए। पीर साहब कंधियाई ले गए, तनको हया शर्म नहीं कि पीर हो गए थे कंबल ला दे जाए थे। कुछ दिन के बाद फिर दावत ली। जब फिर आए पीर साहब तो औरतिया बहुत परेशान के, हाय लाई पीरवा आवत है तो खानों खाते सामानों लेके जाते, लेकिन औरतिया के बस चले ही नहीं। फिर पीर साहब बैठे, घर में इंतजाम हो और पीर साहब चोरन में रुके, घर में ताके कौनो सामान बढ़िया। तो एक बक्सा नजर आवा तो गए का बक्सवक चादर दबाए दबाए देखे, कहे बहुत मोटी चादर है कि बहुत अच्छा बक्सा, कहाँ से ला रहा हो, कत्ते मिला रहा है। वो जान के हमरे पीर साहब का बक्सा पसंद आएगा। जब पीर साहब खाना खाए चले बक्सवा उठवाए दी, पीर साहब मोड़े धई ली। बताओ 4 बई छाके बक्सा और पीर साहब मोड़े लादे जाए रहे, कोई शर्म हया नहीं। औरतिया फिर बरबरा का, हाय अल्लाह जब पीरवा आवा तो खानो खाते सामानो ढोए लिए जाते, कैसे करी। लेकिन अब बेचारी का करे, मर्द के आगे चले नहीं। एक दिन पीर साहब बगैर दावत है के ढपकत पहुंच गए और मर्दवा रहे ने दावत लियो तब तो रहे। जब ही पहुंचे बहुरतिया देखिस बहु के जलाल सवार भवा, अल्लाह आवा है फिर लेके जाई कुछ न कुछ। बहुरतिया के घर में कुछ नहीं ढूंढे पे तो जो ने पत्थरा से मसाला बांटत रहा है, उसका हमरे उधर लोढ़वा कहा था, आपके यहाँ का कहा था। वो लोढ़वा उठेस, लाठी डंडा नहीं पे घर में तो लोढ़वा ही उठेस। अब आए के मुहारे में पहुंचे, पीर साहब आए के मार इस पंजा पर। वो पीर साहब पछेल गए, जब पछेले तो डांटेंगे ही लड़वा यहाँ का है पटकत है रे, तो कहे तुमका कोटे खाती नहीं। तो और पीर साहब घबराने। अब पीर साहब जैसे पछेले वैसे वो मर्दवा आएगा जो मुरीद रहा है, वो आवा तो हजरत लग हाथ बढ़े मुसाफा करे चूमे खाते। अब हजरत हाथ नहीं बढ़ा पछेलते चले जाए, वो हजरत हजरत करो हजरत पछेले। जब नए मुसाफा मिले जानिन की मालूम भी पकड़ा थे कूटे खाते। तो
नहीं मिले मुसाफा। वो बेचारा घर में पहुंचा तो कही सायरे पीर साहब का कुछ कही दिया रहा है का इनका है। इन पीर साहब गुस्सा है कि मुसाफा नहीं मिला तो कुछ कहे है। इन कहा है आए रहा है लोढ़वा उठाए लिए जात रहा है छोड़ लिया है वही वही गुस्सा है कि हुई है। और लोढ़वा मुहारिम देखे तो बहुत समझ गया कि हाँ एक मतलब छीना छाना भवा इन्हें लोढ़वा मुहारिम का कर रहा। तो कही हाँ तो हमरे पीर साहब को लोढ़वा नहीं दी है रे लाइयो लोढ़वा। वो उठाई लोढ़वा दौरा कही से पीर साहब ये पीर। अब जब पीर साहब देखें तो और भागे लागे थे बगैर कूटे न मानी। पीर साहब के गर्दा नहीं मिला वो दिन। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर टहला करते हैं। ऐ लोगो पीर वो है कि एक निगाह पीर पर मुरीद पर डाल दे तो मुरीद की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। पीर कामिल से मुरीद हो। बिलगिराम शरीफ है हजरत सैयद अवैसे मुस्तफ़ा हैं। एक मौलाना साहब हमरे इलाका के गए रहे मदरसा चलावत हैं गए रहे दुआ करवा और दुआ करवाइन के बाद जब चले लागे मौलाना तो 500 के 4 नोट निकालिन कड़े कड़े और हजरत का पकड़ावे लगे। हजरत ने डांट दिया कहा मौलाना पैसा जेब में रखिए और मदरसे का चंदा मत खाया करिए। हजरत ने बर्जस्ता से कहा कि मौलाना पैसा जेब में रखो मदरसे का चंदा मत खाया करो। और मौलाना खात पियत रहे जैसे घर वैसे मदरसा बनाए रहा। मौलाना के पैर के नीचे जमीन निकल गई। वो बताने लगे हम लोगों से कि हमें तो रोंगटे खड़े हो गए कि सैयद साहब को कैसे पता चल गया कि हम मदरसे का चंदा खाते हैं और हमारे हाथ का पैसा भी नहीं लिया। तो ऐसे ऐसे पीरे कामिल आज भी दुनिया में मौजूद है। हम लोग हुए तो 2000 पावर है तो और दुआ दी ताकि और ये को निकाल के दे दे। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उनकी निगाह दिल पर होती है। इसीलिए लोगों पीर तलाश करो पीरे कामिल से मुरीद हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी मस्जिद में नमाज ईशा पढ़ा। मस्जिद में लाइट मस्जिद की बनावट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐ अमवात इतार के लोगों आप अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है कि आपने खुदा के घर को बड़ा खूबसूरत बनाया लेकिन इसको आबाद भी तो करो। कहने वाले ने कहा है कि मस्जिद तो बनाए सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। पैसा था एक रात में मस्जिद बना डाला। सब माने रात होती है। मस्जिद तो बनाया सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिद इतनी अच्छी बनाए तो इसको आबाद भी करो। लेकिन अफसोस है मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखा था कि एक मस्जिद के इमाम साहब टहरत रहा है आंगन में असर पढ़ाए इतने में है एक बैल मस्जिद में घुसेगा। आजकल बैल बहुत टहरत है ना। तो एक बैल मस्जिद में घुसेगा तो मौलवियों का डंडा उंडा मार के भगाए। इत्तेफाक से बैल के मालिक देख ली तो कहे अरे इमाम साहब रहम करो बैल ही तो है। बैल ही है बैल है चलाया। हमको भी तुमने कभी मस्जिद में देखा? हमको भी कभी देखा है तो बैल था तो चला गया। आज मस्जिद में जाने वालों को बैल समझते हैं। ये नहीं समझते कि हम खुद बैल हैं। ऐ लोगों मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में दौर फरमाते हैं नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू क़तादा से रवायत है फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदु बिल मस्जिद। ऐ लोगो जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद से दिल लगाए फशहदु लहू बिल ईमान तो उसके ईमान के तुम गवाह हो जाओ। वो मोमिन है मुसलमान है तभी मस्जिद में आना जाना रखा। मस्जिदों से आते जाते रहो। हजरत अली के मानने वाले हो अभी कोई आली आली नात पढ़े तो आप रुपया बौछार करोगे लेकिन अली की जिंदगी भी कभी आपने सोचा? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने एक दिन मदीने में ऐलान किया कि ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ कि अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ चाहो तो मस्जिद में जाओ तो ऐ मदीना वालों तुम गवाह हो जाओ उस दिन मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा मस्जिद में जाऊंगा।
पूछा गया क्यों? तो हजरत अली कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला ने इसलिए नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह लोग भी तुम्हें इज्जत देंगे और बलाओं से भी बचोगे। नमाज का बड़ा फायदा हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़े गए। रुपईडीहा थाना है, ले जाके पुलिस बंद की है। उसके बाद दरोगा जी तीनों थोड़े बैठे रहे, आपस में बतियाए, तीनों बैठे। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के जब पट्टा उठाई और पट्टा लेके मारे चले तो तीनों में एक बहुत चालू रहा। बस झट से उठाओ, नियत बांध दी, सल्लाहु अकबर। अब नियत बांध दी तो दरोगा जी 2 ठोर जो बैठे रहा उनका मारे लगे। उनका मार वार के जब उकेलंग बढ़े तो फिर झट से नियत बांध ली। तो दरोगा जी बाहर से लौट गया है। फिर उन्हीं दोनों जुट गए, उनका दोनों मारे और उकेलंग जब बढ़े तो नियतें नहीं तूरे, सलाम फेरे कि फिर झप से बांध ले। घंटाहन गुजर गया, दरोगा जी उनका मारा के, लेकिन उनकी नमाज नहीं खत्म है। जब तक के गांव से रुपया पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गए गांव में ही है तो दोनों का गरिया में कहे सारे कब के नमाजी हो गए हो, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर रीका मरती तब तक तो हम लोग सौताई ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रही कि घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है। तो नमाज उसने दरोगा जी के डर में पढ़ा था दिखाने के लिए, तो मार से बच गया। काश अगर खुदा के डर से पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी बच जाता। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो। नमाज हमारी आप की कामयाबी की जमानत है। एक सालबा थे नबी करीम के ज़माने में, सोलबा। आज अल्लाह ने कितना दिया, हम नमाज नहीं पढ़ पाते। और सोलबा नबी करीम के पीछे नमाज पढ़ते थे, और नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले भागते। फजर में भी, जुहर में भी, असर में भी सबसे पहले निकलते थे। लोगों ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सोलबा नमाज में बहुत जल्दी भागते हैं, सबसे पहले भागते हैं। तो हुजूर ने सोलबा को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, सोलबा तुम नमाज के बाद जल्दी क्यों करते हो, सबसे जल्दी भागते हो? तो सोलबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है। वही कपड़ा मैं पहन कर आता हूँ, मेरी बीवी बैठी रहती है घर में अपने आप को छुपाए। जब मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ तो वही कपड़ा उतार के बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। ऐसी गरीबी की एक ही जोड़े में मेरी जिंदगी बसर हो रही, मेरी भी मेरी बीवी की भी। इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं नमाज का वक्त निकल न जाए, कि मेरी बीवी की नमाज कज़ा न हो जाए। ये तड़प थी नमाज की, कैसी गरीबी की एक जोड़ा, लेकिन न बीवी की नमाज छूट रही है, ना शौहर की नमाज छूट रही है। और ऐ लोगों, आज अल्लाह ताला ने हमको तुमको कितना दिया, कितना दिया खुदा ने। ऐसा आज कोई गरीब नहीं होगा कि एक जोड़े में मियाँ बीवी जिंदगी बसर करें, है कोई ऐसा गरीब? लेकिन नबी करीम के ज़माने में नमाजों से लोग इतना प्यार करते थे कि एक ही जोड़े में न बीवी की नमाज छूटती, न शौहर की नमाज छूटती। नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत दिया अल्लाह ताला ने। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, अपने बड़ों का एहतराम करो, और मदरसे का भी ख्याल रखो। और सबसे अहम बात मैं आपसे यही कहूँगा कि इंसानियत का ख्याल रखो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि परेशान कौन है। अल्लाह ने हमको खुशहाल बनाया तो हम उस पर रहम करें। सरकार फरमाते, मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम नहीं करेगा, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़े की ताज़ीम नहीं करेगा, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। तो नबी से रिश्ता जोड़ना है तो अपने से कमजोर पर रहम करो और अपने से बड़ों की इज्जत करो। एक आखिरी बात, हुजूर का विसाल हुआ तो चलते चलते हुजूर ने हमको वसीयत क्या किया था?
आज हमारा बाप दुनिया से जाता है और चलते चलते कुछ कह जाता है तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि हमारे अब्बा गए थे, चलते चलते बोली हमसे बोल के गए थे। रसूलुल्लाह दुनिया से गए तो आखिरी वक्त सरकार ने कौन सी बोली बोली थी अपनी उम्मत से? हजरत आयशा सिद्दीक़ा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त सरकार का सर मुबारक मेरी रान पे था, सामने तसले में पानी भरा था। तसले के पानी में अल्लाह के रसूल जाखनी के वक्त अपने हाथों को डालते थे, ऐसे ऐसे करते थे और दो बोली बोली थी। फरमाया था, ऐ लोगों मैं तो जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सला नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम और अपने मातहतों पर जुल्म न करना। नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहत पे जुल्म न करना। मातहत कौन आ गए? बीवी, बच्चे, औलाद, मजदूर, गुलाम, जानवर, जितने भी अपने मातहत हों उन पर जुल्म न करना और नमाज का कभी नमाज को न छोड़ना। दो चीजों की वसीयत करके मेरे नबी गए थे, इसलिए अपने से कमजोर पर रहम करो, नमाजों का ख्याल रखो, इंशाअल्लाह नबी भी खुश होंगे और खुदा भी खुश होगा। अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों का पाबंद बनाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब अगला प्रोग्राम क्या होगा इमाम साहब जान? सलाम पढ़ा जाए सद्दाम भाई है? अरे अब न बोलकारो बहुत हो गया, पता चले हम तकरीर करी गुस्सा बैठे तो अच्छी बात नहीं ना। एक जगह ऐसे तकरीर होता रहा जो हम खत्म करे लागे तो एक साहब कहे ना ही हजरत अभी और तो अगल बगल वाले को इतना किल्ला मारिन कहीं तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन, तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करी और आप नाराज होके बैठो। खैर हमारे सद्दाम भैया ने बुलाया है, इनकी बात भी रखनी है वरना हो सकता है खैरियत हमारी गड़बड़ हो जाए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और जलसा भी रखा। बस दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, एक हदीस आपको सुना दे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक सुन लो। हदीस पाक सुनो। हुजूर फरमाते अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफरिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत चार लोगों को पुकारेगी, चार लोगों को जन्नत खुद पुकारेगी, चले आओ मेरे अंदर। नंबर एक पर हुजूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वालों को जन्नत पुकारेगी। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वहाफिज़िल लिसान, जबान की हिफाजत करने वालों को जन्नत पुकारेगी। जबान बचाओ, किसी की गीबत न करो। हदीस में है अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगली खाना ज़िना से भी बदतर मेरे नबी ने बताया है। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगली खाना ज़िना से भी बुरा है। कुरान कहता ला यग़तब बादुकुम बादा, तुम में का कोई किसी की गीबत न करे। अयवद्दु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, ऐ मेरे बंदे क्या तुम में का कोई चाहता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? चुगली खाना गोया कि मुर्दार का गोश्त खाना है। इसलिए जबान को बचाओ ताकि दुआएं कबूल हों। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। ये नहीं बताया मुसलमान भूखा कि हिंदू भूखा,
मेरे नबी ने मुतलक बताया कि भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। इसलिए लोगों, कोई भी भूखा हो आ जाए तो उसके खाने का इंतजाम जरूर करो। अभी अभी पता चला माशाअल्लाह यहाँ हुसैनी कमेटी कायम हुई। और मकसद क्या है हुसैनी कमेटी का? मकसद भी बड़ा माशाअल्लाह शानदार मकसद है। हुसैनी कमेटी का मकसद है, हुसैनी कमेटी का मकसद है कि हाजत वाले की हाजत पूरी की जाए, यानी जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करना। ये कितनी बड़ी बात हो गई। याद रखो, ये नेत बहुत बड़ी नेत हो गई कि कोई हाजतमंद हो, हस्बे हैसियत उसकी हाजत पूरी कर दो। तो हुसैनी कमेटी का मकसद है कि अगर अल्लाह ने हमें कमेटी में पैसा दिया, कोई बीमार है तो उसके इलाज में भी हम मदद करेंगे। कोई बच्ची की शादी हो रही है, अगर हमारे पास हुआ तो इंशाअल्लाह उस बच्ची की शादी में भी हम उसकी मदद करेंगे। कोई गरीब है, ठंडक है, जैसे गरीबों के पास लिहाफ नहीं है, तो अल्लाह ने अगर कमेटी को पैसा दिया तो हम उस गरीब के जाड़े में लिहाफ का भी इंतजाम करेंगे। इनका मकसद है कि ज़रूरत वालों की ज़रूरत पूरी करना। इसलिए लोगों, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के बंदों की मुश्किलात को हल करने के लिए हुसैनी कमेटी के मिंबर बनो और हर माह जो चंदा हो सके मिंबरी का वो दिया करो। ये सोचो कि हमने कुछ रुपया अल्लाह ही के लिए कमाया है। जो लगे आपसे हो सके तो कमेटी वाले जाने महीने में कितना कितना पैसा रखते हैं मिंबरी का। खैर वो बताएंगे, बता रहे हैं हजरत 500 रुपया। बहरहाल ये आपकी खुशनसीबी है। याद रखो हदीस पाक में है, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। हुजूर फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ, खैरुन बेहतर है, मिन यदिस सुफला नीचे वाले हाथ से। मतलब क्या है कि लेने वाला हाथ और है, देने वाला हाथ अफजल होता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमको तुमको मांगने वाला नहीं बनाया, देने वाला बनाया। इसलिए हुसैनी कमेटी के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनो ताकि गरीबों के दुख दर्द में काम आ जाओ। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। कौन 3? नंबर 1 पर माँ बाप, कि माँ बाप दिल से दुआ दे दें तो अल्लाह माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में रद्द नहीं करता, वक्त नहीं वरना बताता। दूसरे नंबर पर मुसाफिर, कोई सफर में है, कोई सहारा नहीं और मुसाफिर की मदद कर दिया और मुसाफिर खुश होके दुआ कर दिया तो मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर हुजूर ने फरमाया परेशान हाल, कि कोई परेशान हो, बीमार हो,